नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल 5G एजुकेशन में। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण भाषा भारती कक्षा 8वीं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के कुछ पाठों को देखने जा रहे हैं। यह बुक हमें मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल से प्राप्त हुई है। यह सत्र 2024-25 हेतु प्राप्त बुक है, जिसमें पाठ 1 वर्दे से लेकर पाठ 24 महर्षि परशुराम तक इस 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में पाठ दिए हुए हैं, जिसे हम बारी बारी से हल करेंगे। यह बुक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वार्षिक परीक्षा में इसी बुक से 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका से लगभग 70 से 80% इसी बुक से पूछा जाता है और पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसे आप ध्यानपूर्वक अच्छे से पढ़ें, समझें और लिखें। पाठ 4 है अपराजिता। ये भी महत्वपूर्ण पाठ है। आइए इसके बहुविकल्पी प्रश्न देखते हैं। सही उत्तर छांट कर लिखना है। प्रश्न नंबर 1 है, इस पाठ में अपराजिता किसे कहा गया है? तो डॉक्टर चंद्रा को। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अपराजिता पाठ किस विधा से है? तो ये संस्मरण विधा से है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डॉक्टर चंद्रा की सफलता में सबसे बड़ा सहयोग किसका है? तो उसकी जननी का है। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। डॉक्टर चंद्र को इच्छा क्या बनने की थी? डॉक्टर चंद्र की इच्छा क्या बनने की थी? तो डॉक्टर चंद्र की इच्छा थी क्या? चिकित्सक बनने की। ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। वह कमजोर है, खालिस्तान साहसी है। खाली जगह पर कौन सा उचित शब्द रखने पर वह संयुक्त वाक्य बन जाएगा? तो वह कमजोर है परंतु साहसी है। तो सी इसमें आपको लिखना पड़ेगा परंतु। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। ये शब्द दिए हैं, जैसे माइक्रोबायोलॉजी, विस्मय, आदिबोध, लखनऊ, प्रश्नवाचक, गोरापंत, पक्षाधान, चेन्नई। तो इनमें से आपको छांट के लिखना है। जैसे प्रश्न नंबर 6 है, लेखिका शिवानी का मूल नाम क्या था? गोरापंत। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 है, ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट खालिस्तान शहर में स्थित है। कहाँ पर है? लखनऊ में। डॉक्टर चंद्रा ने खालिस्तान विषय से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की थी। तो माइक्रोबायोलॉजी से। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 है, भय, शोक, हर्ष, आश्चर्य के लिए प्रयुक्त विराम चिन्ह को खालिस्तान चिन्ह कहते हैं। तो विस्मय, आदिबोध चिन्ह कहते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 है, डॉक्टर चंद्रा की गर्दन के नीचे का शरीर खालिस्तान से निर्जीव हो गया, पक्षाधान से निर्जीव हो गया। ठीक है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न नंबर 11, पाठ की लेखिका ने अपनी पंक्तियों में किससे प्रेरणा लेने को कहा है? तो लेखिका ने अपनी पंक्तियों के माध्यम से उन व्यक्तियों की प्रेरणा लेना चाहती हैं जिनकी भुजा करने पर उनका साहस थम गया। जिनकी भुजा कटने पर उनका साहस थम गया। ठीक है, इस प्रकार आप इसका उत्तर लिखेंगे। डॉक्टर चंद्रा के व्यक्तित्व को एक शब्द या एक वाक्य में व्यक्त कीजिए। अपराजिता, उन्होंने कभी हार नहीं मानी। ठीक है, अपराजिता का मतलब क्या होता है? जिन्होंने कभी हार नहीं मानी। तो उनके लिए एक वाक्य क्या है? अपराजिता। ठीक है, प्रश्न नंबर 13 देखते हैं, रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार। तो रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल या साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। ठीक है, प्रश्न नंबर 14 है, डॉक्टर चंद्रा की मां श्रीमती सुब्रमण्य ने के किस गुण से आप प्रभावित हैं? तो उन्होंने अपने सुख का त्याग कर अपनी पुत्री के सपनों को सच में बदला। इस गुण से हमें बहुत ज़्यादा हम प्रभावित हैं। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न नंबर 15, अपराजिता पाठ की लेखिका ने लड़की को देवांगना क्यों कहा है? तो डॉक्टर चंद्रा ने अल्पायु में मिले कठोर आघातों को अमानवीय धैर्य और साहस को सहा। इतने कष्ट झेलने के कारण लेखिका ने उसे देवांगना कहा है। ठीक है, प्रश्न नंबर 16 देखते हैं,
साहसी जन्नी किसे कहा गया है और क्यों? तो साहसी जन्नी श्रीमती टी सुब्रह्मण्यम को कहा गया है क्योंकि उन्होंने लगातार 25 वर्ष तक सहिष्णुता के साथ अपनी पुत्री के साथ साथ कठिन साधना की। ठीक है, प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। इस पाठ का शीर्षक अपराजिता क्यों रखा गया है? तो इस पाठ का शीर्षक अपराजिता इसलिए रखा गया है क्योंकि यह कहानी एक विकलांग महिला की है जिसने धैर्य, दृढ़ इच्छा शक्ति और निरंतर प्रयास से अपने जीवन को सफल बनाया। उन्होंने कभी हार नहीं मानी और हमेशा आगे बढ़ती रही, इसलिए शीर्षक अपराजिता रखा गया है। ठीक है, प्रश्न नंबर 18 है। डॉक्टर चंद्रा के ऊपरी धड़ में गति कैसे आई? तो डॉक्टर चंद्रा के ऊपरी धड़ में गति 1 वर्ष के कष्टसाध्य उपचार के बाद आई। ऑर्थोपेडिक सर्जन ने के उपचार से उनके हाथ हिलने लगे और नन्ही उंगली उनकी माँ को बुलाने लगी। द्विगुरुत्तरीय प्रश्न है, प्रश्न नंबर 19। 25 वर्ष तक इस सहिष्णु महिला ने पुत्री के साथ साथ कैसी कठिन साधना की? इस वाक्य में लेखिका ने किसके जीवन को कठिन साधना कहा है और क्यों? लेखिका ने श्रीमती टी सुब्रह्मण्यम के जीवन को कठिन साधना कहा है क्योंकि उन्होंने अपनी विकलांग पुत्री डॉक्टर चंद्रा की देखभाल और शिक्षित करने में 25 वर्ष तक असाधारण धैर्य, साहस और निष्ठा दिखाई। उन्होंने हर कठिनाई का सामना करते हुए अपनी पुत्री को सफल और आत्मनिर्भर बनाया। ठीक है, इस प्रकार आप इसका उत्तर लिखेंगे। प्रश्न नंबर 20 है। ईश्वर सभी द्वार एक साथ बंद नहीं करता, यदि एक द्वार बंद करता भी है तो दूसरा द्वार खोल भी देता है। इस कथन को किसी उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। डॉक्टर चंद्रा पोलियो के कारण अपने निचले धड़ से अपंग हो गई थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसकी मां ने उसे पढ़ाई में मदद की, जिससे चंद्रा ने माइक्रोबायोलॉजी में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की है ना। भले ही द्वार चिकित्सा क्षेत्र में उनके लिए बंद हो गया था, उसने विज्ञान में महान सफलता प्राप्त की, जिससे दूसरा द्वार खुल गया। ठीक है, इस प्रकार आप इसका उत्तर लिखेंगे। प्लीज़ हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।